हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदुओं 0,-1,0,1,1,1,1 तथा 3,3,0 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें इनसे होकर जाने वाले समतल का समीकरण बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाने वाले तथा ए बी सी अभिलंब के दिक्अनुपात वाले समतल का समीकरण क्या होता है। समतल का समीकरण ये हम किस प्रकार लिखते हैं। देखो, P बराबर में A गुणा x माइनस x1 प्लस में B गुणा y माइनस y1 प्लस में C गुणा z माइनस z1 बराबर में 0। ये होता है समतल का समीकरण। तो अब देखो, हमारे पास में जो बिंदु है वो तो तीन दिए हुए हैं। हमें एक ही बिंदु चाहिए होता है, लेकिन बिंदु तो हमारे पास में तीन है, तो हम कोई भी एक बिंदु ले लेंगे। साथ ही साथ देखो, अब इस समतल के अभिलंब के दिक्अनुपात हमें निकालने पड़ेंगे। तो वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो, मान लो अगर इस प्रकार का हमारे पास समतल है, ठीक है, ये समतल है हमारे पास। यहाँ पर ये तीन बिंदु है। एक तो बिंदु 0, -1, 0 है, ठीक है। एक यहाँ पे बिंदु मान लिया हमने 1, 1, 1 है, ठीक है। और एक बिंदु मान लिया हमने 3, 3, 0 है, तो 3, 3, 0 ये बिंदु हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, दिक् अनुपात निकालने के लिए, यानी इसके जो अभिलंब आएगा उसका दिक् अनुपात निकालना है। ये जो समतल के अभिलंब आएगा उसका दिक् अनुपात। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस समतल में दो सदिश मानते हैं, कोई भी दो सदिश, ठीक है। जैसे कि एक तो हमने सदिश मान लिया, कौन सा, ये वाला सदिश मान लिया, ठीक है। और दूसरा सदिश हम कौन सा मान लेते हैं, हम ये वाला सदिश मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दो सदिश निकाल लेंगे, फिर इन दोनों सदिशों का जो सदिश गुणा कर लेंगे। तो वो जो सदिश आएगा वो इस समतल के अभिलंबवत सदिश आएगा। और उस सदिश के जो आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक होंगे वो हमारे पास में अभिलंब के दिक्अनुपात भी हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सदिश मान लेते हैं, ए सदिश बराबर में क्या लिखते हैं। देखो, वो यहाँ पर 1, 1, 1 इस बिंदु पर, तो ठीक है। और यहाँ पर ये शुरू कहाँ से हो रहा है, सदिश 0, -1, 0 से 1, 1, 1 तक जा रहा है। तो अगर हम इसका मान लिखे तो क्या होगा। देखो, हम क्या करते हैं, 1 माइनस में 0 आई कैप प्लस में 1 माइनस में माइनस का 1 क्या होगा, प्लस का 1 इसका जे कैप प्लस में 1 - 0 इसका के कैप। तो ये सदिश क्या बन जाएगा, आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में के कैप, ये बन गया। अब इसी प्रकार हम बी सदिश लिखते हैं। तो देखो, ये शुरू कहाँ से हो रहा है, 1, 1, 1 से, और 3, 3, 0 तक जा रहा है। तो इसका मान लिखेंगे तो 3 - 1 करना पड़ेगा पहले, जो कि क्या हो जाएगा, 2 आई कैप। फिर देखो 3 - 1 पुनः करेंगे तो यहाँ पर प्लस में 2 जे कैप। फिर देखो 0 - 1 करेंगे तो माइनस का के कैप, ठीक है। तो अब अगर हमने इसके अभिलंबवत सदिश निकालना है तो वो किसके बराबर आएगा, ए सदिश क्रॉस बी सदिश के बराबर। तो हम निकाल लेते हैं। देखो, इसका मान सारणी की सहायता से निकालते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, यहाँ पर 1, 2, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2, 2 -1 आ जाएगा। तो इसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले आई कैप, फिर देखो इसके गुणा में क्या आएगा हमारे पास, पहली पंक्ति के अनुदिश कर रहे हैं प्रसार, तो -2 बनेगा। फिर माइनस में जे कैप सूत्र का, ठीक है। फिर यहाँ पर -1 -2 बन जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में आएगा के कैप। फिर हमारे पास में क्या बनेगा, 2 माइनस में 4 बन जाएगा, यानी क्या बन गया, -4 आई कैप, ठीक है, प्लस में 3 जे कैप -2 के कैप, ये बन चुका है। तो अब ये इसके अभिलंबवत सदिश आ गया। तो उस अभिलंब के जो दिक् अनुपात है वो क्या हो जाएंगे। देखो, ए बराबर में आ जाएगा -4, बी बराबर में आ जाएगा 3 और सी बराबर में आ जाएगा -2, क्योंकि इस सदिश में जो आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक है वही तो दिक् अनुपात को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर समतल का समीकरण लिख सकते हैं। तो पी जो समतल का समीकरण है वो क्या आएगा, ए का मान हम निकाल चुके हैं, -4 है, तो -4 गुणा में x - x1, तो ये बिंदु ले लेते हैं 0, -1, 0। तो देखो,
एक्स माइनस 0। फिर देखो बी का मान क्या है, +3, तो प्लस में 3 गुणा वाई माइनस में वाई देखो -1 है, तो यहाँ पे प्लस का 1 लिखना पड़ेगा, तो +1। फिर देखो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, -2। जेड माइनस जेड 1 करेंगे तो जेड माइनस 0, ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो देखो -4x प्लस में 3y, ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास 3 -2z बराबर में 0, ये आएगा समीकरण, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से माइनस को पूरे समीकरण से भाग कर दें तो हमारे पास p का समीकरण क्या बन जाएगा, 4x -3y, ठीक है, प्लस में 2z -3 बराबर में 0। तो यही हमारा क्या हो गया, अभिष्ट समीकरण आ गया समतल का। तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।